हिंदू शब्द तो आप लोग बहुत बोलते हो, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है हिंदू एकता। सारे संत महापुरुष और बंधुओं सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, साधु महात्मा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएं, एक हो जाएं। सबसे पहले हिंदू शब्द का तो अर्थ समझो, आप लोग जानते हो हिंदू किसे कहते हैं? जानते हो? हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू शब्द का अर्थ नहीं मालूम। हमारे यहां कथा भागवत प्रवचन होती हैं तो ये जगाने के लिए होना चाहिए। सज्जनों, हिंदू शब्द का अर्थ सुनिएगा। हिंसा दूयते हृदयम यस्य सा हिंदू, जिससे हिंसा कोसों दूर रहे। हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। और बंधुओं, भविष्य पुराण में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई किसी ने ऐसे ही दे दिया होगा। पुराणों में भी, वेदों में भी इसका उल्लेख है हिंदू शब्द का। भविष्य पुराण में सिंधुस्थान बोलते थे, जो सिंधु नदी के तट पर वास करे उसे सिंधुस्थान। ये आर्यों का उत्तम देश था, पहले आर्यों ने राज्य किया इस देश पर। फिर कालिका पुराण में हिंदवा शब्द का जिक्र आया है। हिंदवा शब्द वेद मार्गोयम। इसके बाद में ऋग्वेद मंडल में भी उल्लेख मिलता है। विभ हिंदू नाम के एक बड़े पराक्रमी प्रतापी राजा थे, जिन्होंने 46,000 वर्ष तक इस धराधाम पर राज किया। उनका नाम था विभ हिंदू। तो विभ तो हटा दिया, हिंदू हम सभी के लिए मिल गया। क्योंकि जो राजा, जैसे कि अभी आपने सुना था सूर्यवंश, जो सूर्य से आगे जो पीढ़ी बनी उन्हें सूर्यवंशी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे जो महाराज थे विभ हिंदू, इनसे ही हमारे जितने भी जो मनुष्य, जितनी प्रजाति थी, जितनी हमारी ये जातियां थी, सब हिंदू हिंदू लिखने लगी। इसके बाद भी और उल्लेख मिलता है, हीनम चा दुष्यते हिंदू ऋत्युजते प्रिय। जो अज्ञानता, हिंदू कभी अज्ञानी नहीं होता है, हिंदू ज्ञानी होता है। क्योंकि हम वेद शास्त्र, वेद और पुराणों इत्यादि के जानकार थे। पहले सबसे प्रथम कहीं गुरुकुल था तो वह हमारे देश में था। संसार के लोगों के पास कोई शिक्षा का कोई भी साधन नहीं था। बिहार में एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कौन सी है वो? नालंदा यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है। यहां से हमारे शास्त्र पुराण इत्यादि सब कुछ थे, वहां पर रखे हुए थे। वो चुरा चुरा करके ले गए विदेशी आक्रांता, हमारे देश पर आक्रमण किया। हमारे जो जैसे कि सर्जरी जो अब होने लगी, पहले भी होती थी। गणेश जी की सर्जरी है, गणेश जी महाराज के लिए जब शीश लगाया, तो ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र थे, इन्होंने सब लिखी हुई है प्रक्रिया। तो ले गए विदेशी लोग, उसमें से सब कुछ अपने नाम कर लिया। कौन वस्तु कहाँ की है, तो इन्होंने क्या किया, सब हमारे धर्म शास्त्र चुरा लिए। और बंधुओं, जब भी आज हम लोगों को पढ़ना पड़ती है कि फलाने ने ये खोज की, जनरल नॉलेज यदि हम पढ़ें तो उसमें कहीं ये इस अंग्रेज ने खोज की, कहीं इसने की। ये सब हमारा ही साहित्य चुरा लिया इन सब ने। हम अज्ञानी नहीं थे, पहले से ही ज्ञानी थे। श्लोक कल्पद्रुम में भी दोहराया गया है, हीनम दुस्सति इति हिंदू। अब कितने शास्त्रों पुराणों में उल्लेख मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को कभी पूछने लगे कोई
कोई दूसरे मजहब के लोग आपसे पूछें, आप लोग हिंदू हिंदू तो बहुत बोलते हो, बहुत नारा लगाते हो कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और इसका उल्लेख कहाँ है? सुनकर जाइएगा और याद कर लीजिए, और यदि याद ना हो तो लिख लीजिएगा। कालिका पुराण में, ऋग्वेद मंडल में, और यहां तक कि राजा का नाम तो याद कर ही सकते हो कि विभिहिंदु नाम के हमारे राजा हुए ऋग्वेद मंडल में, जिनका जिक्र है, वर्णन है, उनसे हमें हिंदू शब्द मिला। इसके बाद में और भी है, हिनस्ति तपसा पापम दैहिकाम दुष्टम हेतिभी शत्रुभर्गम चा सा हिंदू विधीयते। हिंदू तपस्वी थे जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पापों का नाश कर दे, उसे हिंदू कहते हैं। जो हिंसा से कोसों दूर रहे, उसे हिंदू कहते हैं।